आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जबलपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पनागर क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश पटेल ने आज घर घर जाकर जनसंपर्क करते हुए आम जनमानस से आशीर्वाद मांगा। राजेश पटेल ने कहा कि वह जैसे ही विधायक बनेंगे क्षेत्र की जन समस्याओं के साथ जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं सभी का हर संभव निराकरण करने का प्रयास करूंगा। इस जनसंपर्क में उनके साथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिकगण मौजूद थे। धन्यवाद। चुनाव प्रचार आप शुरू कर दिए हैं, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं? हमारे पास जो मुद्दे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने खुद इतना सोच समझ करके घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र बनाया है। अगर कोई भी हमारी माताएं, बहनें और हमारे साथी लोग उस वचन पत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सभी के लिए सब कुछ कर दिया है वचन पत्र में। जी। क्या मतलब चुनाव को लेकर, जैसे आप चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या कुछ रहेंगे आपके पहले? बिल्कुल। अभी आप हम मुहास में खड़े हुए हैं, बेलखाड़ू मुहास में। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है PSC की, वो सबसे पहले हम ही ने बनाया था जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था। निश्चित रूप से स्वास्थ्य भवन का बिल्डिंग हमने बनाया था। अभी भवन तो बन गए हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर्स हैं यहाँ, ना कोई सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले मुझे स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारे माताओं बहनों के अगर कुछ भी दिक्कत होती है, फर्स्ट एड की भी यहाँ अस्पताल जरूर बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है। तो वो सारी सुविधाएँ यहाँ डॉक्टर कैसे उपलब्ध हों, हो सके कि 24 घंटे यहाँ ड्यूटी लगे डॉक्टरों की, ताकि ये हमारा पूरा क्षेत्र, इस परिक्षेत्र में करीब मेरे ख्याल से करीब 20 गांव जो है इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं। और अगर उनको थोड़ा सा किसी को कांटा भी लगता है तो प्राइवेट अस्पताल जो भगत जी की वहाँ जाते हैं, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कंपाउंडर तक नहीं रहते। तो इनकी सारी व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ कराना है, जैसे सरकार को कराना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस पर पूरी तरह से असफल रही है। जीतने के बाद क्या तमन्ना है कि क्या विकास करेंगे? सबसे पहले जो विकास होगा क्षेत्र का, क्या तमन्ना रखी है आपने? सबसे पहले जो विकास होता है वो खुद का विकास होना चाहिए, मतलब लोग आदमी का। तो कमलनाथ जी ने जो है हमारे बच्चों को शिक्षा में जो सुधार के लिए उनको एक आश्वस्त किया है कि चूँकि अभी हमारे गरीबों के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में कम जा पा रहे हैं, तो उनको स्कूल में भेजा जाए। इसलिए पहली से 5वीं तक के बच्चों को 500 रुपये, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये जो है हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। और उस 1500 के लिए हमारे गरीबों के बच्चे जो है, आप खुद समझते हैं कि वो 11वीं और 12वीं भी पढ़ेंगे, और जब 12वीं तक का उनका स्तर सुधरेगा तो सबसे बड़ा विकास जो है शिक्षा से होता है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो बाकी चीज़ें वो अपनी अच्छाई और भलाई सब जानते हैं, सारी चीज़ें जानती हैं, तो विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। आपके क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो आज बेघर हैं, इनके पास घर नहीं है, उनके लिए कुछ गरीबों के लिए क्या करेंगे? गरीबों के लिए भी योजना है, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशि मिलती है, कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद वो राशि जो है शहरी क्षेत्रों की तरह दोगुनी राशि मिलेगी। और अभी जो भी योजना के तहत कम राशियां आ रही थी, या अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, सरपंच लोग जो है, सचिव लोग जो है अपने हिसाब से देते रहते हैं, तब मैं अगर यहाँ विधायक बनता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो अपने पढ़ाई की स्थिति नहीं रहेगी, सबको बराबर सारी चीज़ें मिलेंगी। वर्तमान में देखा जा रहा था कि राशन में काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, राशन लोग गरीबों को तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन गरीबों को राशन पहुंचाने के कोई उपाय किए जाएंगे? बहुत अच्छा मुद्दा आपने मुझसे पूछा है। राशन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ये भी आप जानते हैं, आप पूछ रहे हैं, ये भी जानते हैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा। उसके सबसे बड़े घोटालेबाज जो हैं, राशन कहाँ जाता है, माननीय विधायक जी ही PDS का घोटाला करते हैं।